नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी कक्षा में हम आज की पढ़ाई शुरू करें। कक्षा को आरंभ करेंगे हम 5वें अध्याय के साथ आज, और इसका शीर्षक है बच्चों रावण की दौड़। रावण को जानते होंगे आप लोग। दशानन रावण ने इस बार कुछ अलग करने का निश्चय किया। उसने, किसने बच्चों? दशानन रावण ने। अपने दहन का एक ही तरीका अपनाते वह ऊब चुका था। उसने तय किया कि इस बार रावण दहन के दिन पहले वह पूरे शहर का भ्रमण करेगा, और जिस बच्चे का बनाया हुआ रावण का पुतला उसे पसंद आएगा, उसी पुतले की काया में प्रवेश कर वह अपना दहन संपन्न कर लेगा। यह सब बातें कौन सोच रहा है बच्चों? रावण। शहर की प्रसिद्ध इमारत की छत पर वह उतरा। शहर की प्रसिद्ध इमारत के छत पर रावण उतरा। सामने के होटल से उसने एक गिलास चाय सुड़की और निकल पड़ा। अपने निरीक्षण अभियान पर स्वांग बनाया। स्वांग यानी कि नाटक। स्वांग बनाया एक घुमक्कड़ का। सबसे पहले वह पहुंचा तिलक नगर, जहां 11 फुट लंबे रावण का निर्माण किया गया था। तिलक नगर में उसने देखा कि 11 फुट लंबे रावण का निर्माण किया गया था। उसके निर्माता किशोर वय शिशिर वे उसने पूछा, तुम्हारा रावण तो बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। उसने शिशिर से बोला कि तुम्हारा रावण तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शिशिर ने उत्साहपूर्वक बताया, सबको अच्छा दिखेगा ही, क्योंकि इसे मैंने दिल से बनाया है। क्या विशेषता है भाई इसकी? रावण ने पूछा, क्या विशेषता है भाई इसकी? रावण ने प्रश्न किया। शिशिर बोला, मैंने इस बार इसके बाहरी स्वरूप पर बहुत ध्यान दिया है, ताकि पहला प्रभाव अच्छा पड़े। आप देख रहे हैं ना, इसका स्वास्थ्य कितना गोल मटोल बनाया है। मालूम है इसमें 6 महीने के अखबार की रद्दी तथा और अपने कई पुराने कपड़ों को ठूस ठूस कर भरा है मैंने। इसे बनाने में तुम्हारा कितना पैसा लगा होगा? रावण ने जानना चाहा। रद्दी, पुराने कपड़ों की कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 500 रुपए। शिशिर ने अनुमान लगाया। पहले पुतले के आकर्षण से अभिभूत रावण दूसरी कॉलोनी विजयनगर पहुंचा। वहां के पुतले को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। क्या रह गया? हक्का बक्का, यानी कि बहुत ही अचंभित रह गया। 13 फुट का रावण ऐसा सजीव लग रहा था बच्चों, जैसे अभी बोल पड़ेगा। उसके निर्माता मुनीश से मुलाकात हुई तो उसने बताया, मेरी कई दिनों की मेहनत का परिणाम है यह जीवंत पुतला। रावण ने प्रशंसा की। हाँ भाई, सचमुच खूबसूरत है यह। क्या क्या किया इसमें? मुनीश आंखें मटकाते बोला, आप यह पूछिए क्या नहीं किया इसमें। कैसे बोला उसने बच्चों? आप यह पूछिए क्या नहीं किया इसमें मैंने। इस बार मैंने आतिशबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया है। प्रत्येक अंग में ठूस ठूस कर सुतली बम अनार और फुलझड़ियां भरी हैं, ताकि बहुत देर तक यह जलता रहे। ये बता रहा था मुनीश। और बच्चों उसके बाद उसने कहा, रावण ने, कि कितना व्यय हुआ इसे बनाने में। रावण ने अंतिम प्रश्न किया। मुनीश ने बताया, हिसाब तो नहीं किया, मगर 700-800 से कम नहीं होगा। रावण शहर के तीसरे मोहल्ले परदेशीपुरा पहुंचा तो वहां भी 15 फुट का भव्य पुतला सिर उठाए खड़ा था। अब तीसरी जगह जब पहुंचे रावण, तो रावण ने देखा कि यहाँ पर तो 15 फुट का भव्य पुतला सिर उठाए खड़ा है। उसकी निर्मात्री फागुनी, जो उसने उसको बनाया था, फागुनी नाम की लड़की ने, उससे रावण ने पूछा, तुम्हारा रावण बढ़िया बना है, कैसे बनाया? फाल्गुनी ने क्या बताया बच्चों?
उसने कहा, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर इसके 10 सिरों को बनाने में खूब परिश्रम किया है। आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक सिर को मैंने नाम दिया है। आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, मिलावटी, दहेज लोभी, मुनाफाखोर, कालाबाजारी, संप्रदायवादी, महंगाई और बेईमानी, ये 10 सिर के मैंने नाम रखे हैं, ऐसा फाल्गुनी ने बताया। वाह, कितना धन खर्च हुआ इसे बनाने में, रावण ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? चलिए बताती हूँ। हमारी मेहनत छोड़ दी जाए तो लगभग 1000 रुपए का खर्चा बैठा है, फाल्गुनी ने बताया। फाल्गुनी के रावण से प्रभावित होता हुआ रावण शहर की चौथी कॉलोनी चंदन नगर पहुंचा। वहां 17 फुट का रावण तलवार हाथ में लहराते हुए आसमान से बातें कर रहा था। रावण ने तारीफ की, तुम्हारा रावण अद्भुत है। क्या कहा बच्चों उसने? तुम्हारा रावण अद्भुत है। कैसे बनाया इसे? उसके निर्माता दिव्यांश ने बताया, मैंने इस पर 7 दिन खूब पसीना बहाया है। रावण अंकल बुरे थे, बुरा काम किया, इसका मतलब यह थोड़े ही कि वह बदसूरत रहे होंगे, इसलिए मैंने उनका चेहरा सुंदर बनाया है बच्चों, ऐसा बोला उसने। सचमुच किसी फिल्मी नायक सा लगता है। कितना पैसा लगा दिया इसे बनाने में? रावण ने जानना चाहा उस बच्चे से। पैसा तो अंकल बहुत लगा, फिर भी जोड़े तो यही कोई 1000-1200 तो खर्चा बैठा ही होगा, दिव्यांश ने बताया। उसके बाद बच्चों शहर के 5वें इलाके जेल रोड पहुंचा तो वहां 21 फुट के रावण के पुतले को देखकर वह चकित रह गया। उसके निर्माता पारस से पूछा, भाई कुछ बताओ इसके बारे में। इसका प्रमुख आकर्षण इसकी बड़ी रौबीली मूंछ है और हाथ में तलवार के बजाय मशीन गन है। इसमें तलवार के बजाय मशीन गन हाथ में थमाया हुआ था बच्चों। वाकई तुम्हारा रावण सबसे अनोखा है। कितने में पड़ा यह? रावण ने पूछा। 1500 में, पारस ने बताया। रावण ने आश्चर्य में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे जब हजारों में खर्च कर रहे हैं तो बड़े पुतलों में तो ढेर सारा धन लग जाता होगा। रावण ने पूछ लिया, इतने सारे रुपयों में बनाया गया रावण का पुतला जलाने में कष्ट नहीं होता तुम्हें? क्यों नहीं होता? होता है, मेरी साल भर की बचत निकल जाती है इसमें, पारस ने बताया। तो मत जलाया करो। एक बात बताओ, एक बुरे आदमी को तुम इतना अच्छा और महंगा क्यों बनाते हो? इससे अच्छा तो मुझे जला लो, मैं असली रावण हूं। अनायास रावण के मुंह से निकल गया। पारस का मुंह खुला रह गया। क्या आप सचमुच के रावण हैं? हाँ, लेकिन मुझे शहर के और बहुत सारे रावण के पुतले देखने हैं। उनको देखने के बाद तय करूंगा, क्या करूंगा? तय करूंगा कि कहां पर जलूं, रावण ने बोला। लेकिन अब जब आपको मैंने पहचान लिया है तो आप बचकर कैसे जा सकते हैं? उसने कहा बच्चों कि अब जब आपको मैंने पहचान लिया है तो आप यहां से बचकर कैसे जा सकते हैं? कहते हुए पारस उसे पकड़ने दौड़ा। आगे आगे रावण और पीछे पीछे पारस। लगता था दोनों की दौड़ हो रही है। डॉक्टर सेवा नंदवाल लिखित यह नाटक आपको कैसा लगा बच्चों? हाँ, इस अध्याय में यही था। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगले अध्याय में। वैसे मैं ये तो जानती हूँ कि आप सबको भी रावण दहन देखने में बहुत ही आनंद आता है। हर साल जब दशहरा का दिन होता है आप सब उसका बहुत आनंद लेते हैं, है ना? अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।